सभी को नमस्कार। आज की हमारी कविता है सब आँखों के आंसू उजले। महादेवी वर्मा द्वारा रचित यह कविता अपने आप में एक संपूर्णता की दृष्टि से बहुत ही उत्तम बन पड़ी है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं और सब आँखों के आंसू उजले कविता में उन्होंने प्रत्येक प्राणी, जीव और पृथ्वी पर उपस्थित सभी विषयों को किसी न किसी प्रेरणा से होने का अर्थ बताया है। सभी के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा कार्य करती है। सभी के कार्य अलग अलग हैं मगर अहम है, महत्वपूर्ण है। सभी के सपने हैं, सभी में विश्वास का भाव है। इस कविता के माध्यम से उन प्रतीकों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। सब आँखों के आंसू उजले। प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों के द्वारा मानव जीवन का जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उसे प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति के उस स्वरूप की यहाँ चर्चा की गई है जो सत्य है, जो हमारे सामने है, यथार्थ है, मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत सहायता करता है। अपनी मानव प्रकृति में परिवर्तन लाना हमारा अभीष्ट नहीं, परंतु परिवर्तन लाए बिना सर्व कल्याण करने का संदेश यहाँ दिया गया है। कवित्री ने सभी के आंसुओं को उजला कहा है क्योंकि आंसू जो है उसे कवित्री मन की सत्य भावनाओं का प्रतीक मानती है। सृष्टि के सभी पदार्थ ईश्वरीय सत्ता से प्रभावित हैं, ऐसा कवित्री का मानना है और यही कारण है कि सभी पदार्थों की त्यागमयी भावना से उत्पन्न करुणा और वेदना जीवन को एक उज्जवल आयाम प्रदान करती है। और इसी कारण उन आंसुओं से धुला हुआ हमारा जीवन जब उज्जवल हो जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे आंसुओं को भी उज्जवल कहना सार्थक और उपयुक्त जान पड़ता है। सपनों को सच बनाने के लिए हमारे जीवन में न जाने कितनी ही कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु उन सभी कठिनाइयों का, बाधाओं का, विघ्नों का, सुख दुख का साहसपूर्ण दृढ़तापूर्वक सामना करना है। दीपक की तरह जलना आना चाहिए, फूलों की तरह खिलना आना चाहिए। एक ही परम सत्ता का अंत भिन्न भिन्न पदार्थों में अलग अलग रूपों में हमें दिखाई पड़ता है। कोई भी वस्तु अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप साधन अपनाकर ही अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करती है, न कि किसी दूसरी वस्तु की नकल की सहायता से। इसी तथ्य को कवित्री ने उदाहरणों के द्वारा इस कविता में स्पष्ट किया है। आपको ज्ञात ही होगा कि छायावादी कवियों ने प्रकृति को मानवीय चेतना और संस्कारों से युक्त माना है। यही कारण है कि छायावादी कविता में प्रकृति मानवीय व्यवहार से पूर्ण जान पड़ती है। सब आँखों के आंसू उजले। चलिए अब कविता की व्याख्या की बात करते हैं। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल देता, झर यह सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला, कब फूल जला। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ छायावाद की कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित हैं। इस कविता में कवित्री ने प्रकृति के सुंदर रूपों का यथार्थ चित्रण किया है, जिसमें संपूर्ण वास्तविकता का समावेश है। इतना ही नहीं, प्रकृति की सुंदरता मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में किस हद तक सहायता करती है, इस कविता में उसका भी वर्णन किया गया है। प्रकृति को मनुष्य की मित्र माना गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि प्रकृति मनुष्य से मित्रता कर ले तो उसका हर सपना साकार हो सकता है। सब आँखों के आंसू उजले, अर्थात हमारी आँखों से जो भी आंसू बहते हैं, यह सभी एक उजालेपन का प्रतीक है, एक प्रकाश का प्रतीक है, ऐसा कवित्री का मानना है। और हम कह सकते हैं एक नए प्रारंभ का भी प्रतीक है, एक नई सुबह का प्रतीक है। इतना ही नहीं, कवित्री ने हमें यह भी बताने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति जब वह रोता है या उदास होता है या खुश होता है तो किन्हीं कारणों से आँखों से आंसू बह निकलते हैं। तो आंसुओं में भी एक प्रकार का सत्य छिपा है। यहाँ पर आंसू को सत्य का प्रतीक बताने का प्रयास कवित्री द्वारा किया गया है। वो कहती हैं सबके सपनों में सत्य पला, अर्थात हर व्यक्ति सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने के लिए एक मंजिल तैयार करता है, निर्धारित करता है, जहाँ पहुँचने के लिए वह हर संभव प्रयास भी करता है। यदि मनुष्य चाहे तो अपने हर उस सपने को साकार कर सकता है, बशर्ते कि वह प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चले।
प्रकृति से सीख ले। मनुष्य प्रकृति से तभी मदद पाएगा जब वह प्रकृति से दोस्ती करेगा और प्रकृति के सानिध्य में विकास करेगा। कुछ उदाहरण कविता में दिए गए हैं जिनके माध्यम से कविता को इस दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास भी किया गया है कि प्रकृति के जो उपादान हैं वह जीवन में किस प्रकार हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। जैसे जिसने उसको ज्वाला सौंपी, दीपक को ज्वाला दी है ईश्वर ने, प्रदीप को एक रोशनी प्रदान की है और वह रोशनी संपूर्ण अंधकार को समाप्त करने की शक्ति रखती है। फूलों में मकरंद भरा ईश्वर ने, जिस कारण फूल हमारे वातावरण को सुगंधित करते हैं और जब फूल की आयु समाप्त हो जाती है तब वह अपनी पंखुड़ियों के साथ झड़ भी जाता है। यहाँ फूल और दीपक एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों पथ प्रदर्शक हैं, मगर दोनों के काम करने का तरीका भिन्न है। अस्तित्व अलग है, दोनों अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और जीवन में अपने योगदान को साबित करने के लिए पथ अलग अलग चुनते हैं। दीपक जलकर प्रकाशमान करता है, फूल खिलकर शोभायमान करता है, दोनों का ही कार्य अलग है। शत शत निर्झर में हो चंचल चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका उर्मिलनित करुणा जल कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरने निर्मम तन बदला। कवित्री कहती हैं, धरती पर प्रकृति में पहाड़ों के माध्यम से न जाने कितना पानी प्रवाहित किया जाता है। पहाड़ों से निकलने वाले ये झरने धरती को उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं। पहाड़ों ने धरती को उपहार दिया है इन झरनों के माध्यम से, जो जीवन का प्रतीक है। हर प्राणी की प्यास बुझाने के लिए, धरती में निवास करने वाले हर प्राणी की प्यास बुझाने के लिए पर्वतों ने अपना सीना फाड़कर, अपना सीना चीरकर एक कोमलता का भाव प्रदर्शित किया है। यहाँ पर पहाड़ करुणा के सागर के रूप में प्रस्तुत आए हैं। सुंदर प्रकृति को झरना प्रदान करने में, इस प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जीवंतता प्रदान करने में पहाड़ों का अमूल्य योगदान है। पृथ्वी की प्यास को बुझाने का कार्य यह प्रकृति योजना पर्वत द्वारा की गई है। प्रकृति, ये पहाड़ कितने निर्मल हैं, वास्तव में सहृदय हैं, कितने करुणा से भरे हैं, यह सब इसी बात के द्योतक हैं। और दूसरी ओर जब सागर की बात करें तो सागर की लहरें संपूर्ण पृथ्वी को घेर समस्त मानव जाति की रक्षा कर रही है, समस्त प्राणियों की रक्षा कर रही है। अर्थात यह वह सागर है जो अपने अंदर मौजूद करुणा को उजागर करता है। समुद्र और पर्वत दोनों ही प्रकृति के हित में, मानव के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आते हैं। प्रकृति के सभी रूप, चाहे वे पत्थर हो या आंसू या सागर, सभी मानव के हित के लिए ही बनाए गए हैं। नभ तारक सा खंडित पुलकित यह क्षुरधारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी केशर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। कवित्री कहती हैं कि सूर्य के अस्त होने पर जब वातावरण में अंधकार छा जाता है, प्रकाश समाप्त होने लगता है, उस दौरान सूर्य रूपी सत्य रात के आकाश में चांद और सितारों के माध्यम से शोभायमान होता है। यानी सभी व्यक्ति अपने अपने अनुसार जीवन यापन करते हैं। दिन में सूर्य की शोभा, रात में चांद सितारों की शोभा, प्रकाश फैलाने के अपने अलग अलग तरीके हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इन पंक्तियों में स्वर्ण और हीरों के माध्यम से भी यह बताने का प्रयास किया गया है कि सभी की प्रकृति अलग अलग है। हीरा कभी अपनी चमक नहीं बदलता, सोना कभी अपना मोल नहीं बदलता। हीरे की कठोरता हीरे के स्वभाव में निहित है और सोने की कोमलता सोने के स्वभाव में निहित है। इसी प्रकार मानव को भी अपने उत्तम व्यवहार और आचार विचार को कभी नहीं बदलना चाहिए। किसी और की नकल करने से हम अपने कार्य से भी छूट जाएंगे। हीरा तराशा जाने की अनेक कठिनाइयां सहन करता है पर घबराता नहीं। सोना भी आग में तपकर अधिक चमकीला बन जाता है। फिर भी सोना न तो कभी हीरे की तरह अपना मोल बढ़ाने के लिए टूटता है और न ही तराशा जाता है, और हीरा भी सोने की चमक पाने के लिए आग में तपने का निश्चय कभी नहीं करता। तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने अंदर के गुणों को बदलना नहीं चाहिए। हमारे जो उत्तम गुण हैं उनकी गुणवत्ता में कोई कमी लाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए किसी और को देखकर। हमारी जो प्रकृति है वही सत्य है। सोने को चमकने के लिए आग की तपिश सहनी है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना है। यदि हम अपनी चुनौतियों से हटकर घबरा कर पीछे बैठ जाएंगे तो हम भी सोने की भांति कभी चमक नहीं पाएंगे, उस सोने की भांति जिसे कभी तपाया ही नहीं गया। नीलम मरकत के संपुट दो जिसमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप इसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना
वह रज में अंकुर हो निकला। जिस तरीके से एक सीप के भीतर मोती का जन्म होता है, एक मुक्ता जन्म लेता है, उसी प्रकार ऊपर सुनहला नीला आकाश है, नीचे पन्ने के समान हरी घास है और इनके बीच में उत्पन्न होता है मनुष्य, जीव, और इस संपूर्ण पृथ्वी के मध्य उस मनुष्य का जीवन यापन होता है। इसलिए एक मनुष्य को अपने भीतर के प्राकृतिक गुणों को कभी भूलना नहीं चाहिए, सदा उस मोती की तरह चमकना चाहिए, निश्चल रहना चाहिए। कवित्री कहती है, जब आकाश में बादल छाते हैं, उसके मध्य से बादल चीर कर वर्षा उत्पन्न होने लगती है, और जब वह वर्षा पृथ्वी पर गिरती है तो मिट्टी को चीर कर एक छोटा सा, बिल्कुल नन्हा सा पौधा जन्म लेता है। इसी प्रकार हमारे भीतर से भी यदि हम प्रयास करेंगे तो उत्तम प्रकृति का निर्माण होगा। प्रकृति हमें सीख देती है, पल पल अपने अनुभवों से हमें सिखाने का प्रयास करती है कि हमें अपने स्वभाव को किसी के लिए बदलना नहीं है। दिन प्रतिदिन प्रगति करने के लिए हमें अपने आप को और गढ़ना है। संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपने साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवित्री चाहती हैं यह कहना कि संपूर्ण सृष्टि के भीतर समस्त प्राणियों का निवास है। सृष्टि गतिशील है और यह गतिशील सृष्टि कर्ता और धर्ता के हाथों में है। और कर्ता और धर्ता कौन है? परमपिता परमेश्वर। संपूर्ण सृष्टि में हमेशा रूप स्वरूप बदलता रहता है, जहाँ कभी वसंत, कभी फागुन, कभी कोई मौसम आता है, और हर महीना, हर मौसम अपने आप में अलग है। उसी प्रकार हर मनुष्य भी अपने आप में अलग है। हम अपने गुणों को दूसरों में ढालने का प्रयास न कर स्वयं में उन गुणों को परिष्कृत करें। जो मानव अपने गुण अनुसार जीवन को ढाल लेता है वही सफल होता है। हमें प्रकृति से सीख लेनी है, क्योंकि प्रकृति ही हमारी सच्ची पथ प्रदर्शक है। जीवन में सफल होने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना है। प्रकृति बिना किसी की मदद के हमेशा आगे बढ़ती रहती है, मुड़कर नहीं देखती। उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ना है, और हमारा सपना तभी सत्य भी होगा क्योंकि हमारे हर सपने में सत्य छिपा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिश्रम से अपने सपने को साकार करें। अब ज़रा प्रश्न उत्तर की बात कर लें कि महादेवी वर्मा ने आंसुओं के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया और क्यों? बच्चों, देखा जाए तो उजला सच्चाई, सादगी और आत्मा का प्रतीक है। विभिन्न कष्टों में घिर जाने के बाद, सब कुछ खो जाने के बाद जब सपने टूटने लगते हैं, उन सपनों में सच्चाई है और सत्य भी छुपा है। उन्हीं सपनों को प्राप्त करने के लिए आँख से आंसू निकल पड़ते हैं, जो सत्य के त्याग के हो सकते हैं। यही कारण है कि इन शाश्वत भावनाओं को सत्य के रूप में महादेवी ने उजला कहा है। सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है? स्थितियाँ कैसी भी हो सकती हैं, जिसमें सुख दुख, हर्ष पीड़ा, विषम सशम जैसी भी परिस्थितियाँ हों, सामना सत्य के द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए प्रकृति से बहुत से उदाहरण कवित्री ने दिए हैं। आवश्यकता है प्रयत्नशील बने रहने की और प्रत्येक परिस्थिति और चुनौती से निपटने की। नीलम मरकट के संपुट तो जिनमें बनता जीवन मोती। नीलम मरकट और जीवन मोती का अर्थ, आकाश को यहाँ नीलम और धरती को पन्ने के सदृश कहा गया है। आकाश क्योंकि नीला है और धरती क्योंकि हरी है। इसी कारण धरती पर जो हमारी जीवंतता फैली है, जो वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके कारण धरती को पन्ना संपुट कहा गया है। और इन्हीं दोनों के मध्य जीवन का आवागमन चलता रहता है और अनंत संसार में हमारा जीवन इसी प्रकार घटता रहता है। इसीलिए यह स्पष्टीकरण दिया गया है। कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। कविता में प्रकृति से जो उपादान कवित्री ने हमें दिखाए हैं, झरने, पर्वत, समुद्र, फल फूल, सोना, हीरा, इन सब के माध्यम से दूसरों के कल्याण की जो भावना दिखाई गई है, ये सभी साक्ष्य हैं इस बात का कि मनुष्य प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्य मार्ग पर यदि चले तो वह समस्त सुखों को प्राप्त करने में सक्षम है। सपने सपने में सत्यता के आधार पर कविता की मूल संवेदना स्पष्ट करें। हमने कविता में पढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सपने हैं और सभी सपनों में कहीं ना कहीं एक सत्य भी छुपा है।
जहाँ कुछ सपने अपने हित के लिए हैं, वहीं दूसरे हितों के लिए भी कुछ सपने हैं, मगर सभी सपनों में सत्यता है और सभी सपने उज्जवल हैं, क्योंकि सभी सपने सत्य पर आधारित हैं। यही कहानी की मूल संवेदना है। जहाँ सत्य है वहाँ उज्ज्वलता भी दृष्टिगत है। प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक है। बच्चों, प्रकृति के द्वारा यदि हम किसी भी प्रकार का आदर्श मान लें, प्रेरणा ले लें, तो मनुष्य अपने सभी दुर्गुणों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएगा। आवश्यकता है इस बात की कि हम प्रकृति से जो उदाहरण लें, उनके अपने जीवन में बेहतरी के लिए उनका प्रयोग करें। ये सभी उपादान एक ही प्रेरणा देते हैं मनुष्य को संघर्षरत रहकर लक्ष्य तक पहुंचने की। आशा करती हूँ आप सभी को यह कविता समझ आ गई होगी। नमस्कार।